तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आयत से संबंधित सभी सूत्र, आयत का क्षेत्रफल, आयत का परिमाप, आयत की लंबाई बिल्कुल आसान भाषा में सिखाऊंगा। वीडियो को छोड़ के मत जान। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं अब। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखिए आयत रेक्टेंगल के सभी सूत्र को जानने वाले हैं, हम उसके परिभाषा को जानने वाले हैं। ठीक है, तो आयत को हम इंग्लिश में जो है रेक्टेंगल कहते हैं। आयत को इंग्लिश में रेक्टेंगल कहते हैं। अब इसका क्षेत्र क्या होता है? तो वह क्षेत्र जो चार भुजाओं से घिरा हुआ हो। तो देखिए ये जो है आयत है, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा और ये एक चार भुजा। ये चार भुजा से जो है घिरा हुआ है, ये चार भुजा से घिरा हुआ है। तो वह क्षेत्र जो चार भुजाओं से घिरा हुआ हो और जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो। देखिए इसके सामने वाली भुजा जो है ये है, तो ये जो है बराबर है, ये बराबर है और ये बराबर है। इसके सामने वाली भुजा ये है, तो जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो और जिसके प्रत्येक कोण समकोण हो। अब भाई देखिए सीधा जा रहा है, जिस कोण का जो मान होता है सीधा रहता है, तो समकोण मतलब 90 डिग्री का हो। अब हाई भी कोण ऐसा ही है, 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का है, उसे हम लोग आयत कहते हैं। सिंपल सा हमने परिभाषा समझ लिया। अब देखिए इसमें कुछ पॉइंट को जानना होता है। तो लेंथ को हम लोग लंबाई कहते हैं। लंबाई को हम एल से सूचित करते हैं, ये छोटा एल हो जाता है। और चौड़ाई को हम लोग बी से सूचित करते हैं, ब्रेथ मतलब चौड़ाई होता है। तो अब आयत का अगर इसका क्षेत्रफल निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे? आयत का क्षेत्रफल जो निकालना हो तो उसको हम क्या करेंगे? तो आयत का लंबाई गुना चौड़ाई कर देंगे, एल गुना बी। ठीक है, तो ये जो होता है आयत की लंबाई होती है, जो ऐसे जाती है, ये जो आयत की लंबाई होती है, इसका 5 सेंटीमीटर मान दिया है। ठीक है ना। और ये जो होती है चौड़ाई होती है, जो ये है ये चौड़ाई होती है। तो लंबाई गुना चौड़ाई। अब आयत की लंबाई अगर निकालनी हो, अब पूछ देगा, क्षेत्रफल दे देगा, पूछ देगा आयत की लंबाई बताइए। तो लंबाई निकालने के लिए सबसे पहले इसमें क्षेत्रफल दे देगा और लंबाई निकालिए। तो आपको क्या करना है ना, क्षेत्रफल और बटे में चौड़ाई, ये चौड़ाई दे देगा और पूरा का क्षेत्रफल दे देगा। तो क्षेत्रफल ऊपर लिख देना है, चौड़ाई को जो है नीचे लिख देना है और काट को आपको लंबाई का मान पता चल जाएगा। अब जो है आयत का चौड़ाई क्या होगा? तो चौड़ाई जो है लंबाई दे देगा, ये वाला मान दे देगा और पूरा का क्षेत्रफल दे देगा। तो क्षेत्रफल और बटे में चौड़ाई कर देंगे तो ये जो है चौड़ाई का मान आ जाएगा। अब आयत का परिमाप, अगर आयत का परिमाप निकालना हो तो लंबाई और चौड़ाई को जोड़ देंगे, इसका मान और इसका मान को जोड़ के 2 से गुना करा देंगे। 2 इंटू लंबाई 5 चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई को जोड़ के उसको 2 से गुना करा देंगे तो इसका मान निकल जाएगा। आयत का विकर्ण, ठीक है ना जी। तो रूट अंडर लंबाई, मान लीजिए इसका 5 है, तो ऐसे रूट अंडर में 5 का स्क्वायर प्लस में और चौड़ाई का मान b का स्क्वायर, तो ये हमारा विकर्ण निकल जाएगा। तो आशा है कि आपको ये वीडियो समझ में आएगा। तो वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें।